मतांतरों में किसी मत में किसी फिरके में फंस जाओगे तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होगा। इसलिए किसी मत में किसी जमात में जल्दी नहीं फंसना चाहिए, समझ बूझ करके कि यहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे फंस गए अंधेरे में, ना उनको आँख रही ना आपको रही, और जन्म उसमें अंधेरे में बिता दिया और चले गए। इसलिए किसी मत कहते हैं मालिक के मिलने के रास्ते को। बाहर मत जमात नहीं है, किसी जमात का नाम मत नहीं है। मत मालिक के मिलने का रास्ता, जिस रास्ते से सूरत आई उसी रास्ते से वापस जाके मालिक से मिले, उसको कहते हैं संत मत। और बाकी तो सब फिरका हो गया। कोई कहता हिंदू मत के, कोई कहता मुसलमान, कोई कहता ईसाई, कोई कहता हम जैन है, कोई कहता हम बौद्ध है। तो हम मत में फंसे और वास्तविकता उनके किसी के पास नहीं कि अपने जो बाहर का अपना सिद्धांत है उसमें क्या करना क्या नहीं करना ये किसी को नहीं। लकीर के फकीर। अब ये दोनों अच्छे पढ़े लिखे और गृहस्थी में रहने वाले कर्मा और धर्मा, जब ये उनके पास गए तो उन्होंने अपने मत के, जैन मत के बहुत प्रश्न किए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, धनी मानी भी थे, इनको काशी में सब जानते थे। ये उनके पास पहुंच गए, उनकी निगाह बचाकर, काशी वासियों की निगाह बचाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंच गए और अपनी शंकाओं का, अपने मत की शंकाओं का सब समाधान, कि मेरा मत क्या है, मेरी मत की पहुंच क्या है, ये सब गोस्वामी जी महाराज ने उनको सब समझाया, बताया। बोलो। कर्मा धर्मायो कही बोले, वेद हमार सबे तुम खो। अब वो कर्मा धर्मा दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि हमारे जैन मत का पूरा पूरा आपने भेद खोल दिया। हमारे मत का कोई भेद नहीं जानता और आपने सब खोल करके रख दिया कि निर्वाण पद क्या है। जब पीछे का जो प्रसंग चला उसमें बड़ी शंकाएं की, बहुत पूछताछ की, सबका जब उत्तर मिल गया और इनकी समझ में आ गया तब बोले कि आपने हमारे मत का पूरा पूरा भेद खोल दिया, सब राज बता दिया। सब तो जानते थे तब बताया, नहीं जानते होते तो क्या बताते। बोलो। शास्त्र हमारे जो विधि गाई, सो तुलसी तुम भाख। अब गोस्वामी कहते हैं कि जो हमारे जैन मत के शास्त्रों ने जो कुछ भी कहा वो सब आपने सब बताया, सब उसकी विधि बताई कि उसकी ये क्रिया, उसका ये ध्यान है, उसका ये है, ये सब बताया। यानी बताने में कोई कमी नहीं रखी। क्यों? ये तो पढ़े लिखे थे और सब लोग इनको जानते थे, इनका नाम था। दूसरा ये है कि धनी मानी धनाढ़ थे, तो इनको तो सब वैसे भी जानते थे। तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी पूजा पाठ लिखा हुआ वो आपने एक एक विधि करके बताया, समझाया। बोलो। या सो बिन हम कहा बतावा,
भिन सब तुम दर्शावा। कहते हैं कि मैं अब क्या, इससे अलग मैं अपने शास्त्रों का क्या बताऊं? आपने तो सब बता दिया, बताने को तो कुछ रहा नहीं। अब मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। दोनों कर्म धर्म, ये दोनों। अब ये बात कहने लगे कि जितना हमारे शास्त्रों में था वो एक एक आपने समझा दिया। अब मेरे पास कुछ रहा नहीं शास्त्रों में कि मैं आपको कुछ इसके अलग बता दूं। बोलो। कर्मा धर्मा ये विधि बोला, वो दे हमारी खाई झक जो। अब वो दोनों के दोनों कर्मा धर्मा, ये दोनों व्यक्ति ये तुलसीदास जी के पास कहने लगे कि हमारी बुद्धि झकझोला खा रही है, यानी आप आगे सोच नहीं पा रहे कि आगे क्या है। यानी अब उनकी बुद्धि चकरा गई, जगलो खाते कि अब क्या करें। अब इन्होंने तो हमारे मत की पूजा और पत्री जो कुछ भी था वो एक एक जर्रे जर्रे इन्होंने बता दिया। अब मेरे पास तो कुछ कहने का रहा नहीं, खुद ही बता दिया। इससे मालूम होता है कि पूरे जैन मत को जानते हैं, उस रास्ते को जानते हैं। बोलो। तुलसी तुम तो यगम बखाना, नहीं शास्त्र नहीं जाने पुराण। अब वो कहते हैं दोनों कर्मा धर्मा के तुलसी महाराज, आपने जो कुछ भी अगम बखान किया वो हमारे शास्त्रों में पुराण में नहीं है, वो कहीं भी उसका निशान नहीं मिलता। जो आपने बताया वो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण में नहीं, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे, सब पढ़ते थे, इसलिए उनके शास्त्रों में तो ये चीज़ें नहीं। और ये तो आपने अगम बखान किया जिसकी कोई गम नहीं। बोलो। होने एक बार में भाव दिल आई, स्वामी तुलसी भाक सुना। कहते हैं कि हे स्वामी, एक मेरे मन में एक भ्रम आया, उस भ्रम का भाव है, तो हे स्वामी आप उसका भी निराकरण कर दीजिए। बोलो। तुम तो मुक्ति आज दर्शावा, या को भर्म बहुत मुयावा। कहते हैं कि आपने आज मुक्ति बताई कि आप स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी, उससे भी सब परे है मुक्ति आज। तो इसके संबंध में मुझे भ्रम आया, क्योंकि वहाँ तो ये जा नहीं सकते, निर्वाण की पूजा तो वहाँ ले नहीं जा सकती, ना निर्वाण पद का कोई योग ले जा सकता, और ना वहाँ शंकर जी जा सकते हैं, ना विष्णु, ना ब्रह्मा जा सकते हैं, और जो ऋषि मुनि आए वो भी वहाँ नहीं जा सकते। मुक्ति पद में कोई योगी, कोई योगेश्वर नहीं जा सकता। कहते इसका मुझे एक भ्रम आया। वो भाव तो है हमारा कि जो कुछ आपने जो कुछ कहा उसका निरण कर दिया, लेकिन अब जानना चाहते हैं। अब दीन होकर के, पहले तो ये समझते थे हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अब दीन हो गए कि हम भाव के साथ पूछ रहे हैं, अभाव में नहीं पूछ रहे, हमारा भाव आपके साथ है। तो इस भ्रम को भी थोड़ा सा मिटा दीजिए। बोलो। और सवे भाकी तुम साक्षी, पुण्य तनी मोरे नहीं भाग। कहते और तो आपने सब कुछ वर्णन किया, लेकिन इतना रह गया कि आज मुक्ति मतलब है। तो उस मुक्ति को, आज मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको मतलब है, वो क्या चीज़ है। और तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं। बोलो। मोक्ति गति तुम आज बतावा, सो नहीं जैन मते में गावा। वो कहते हैं कि भाई जैन मत में आज मुक्ति तो है नहीं, उसमें उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं, कुछ भी कोई समाचार कोई भी उस मुक्ति का वर्णन नहीं किया हमारे। तो और आपने आज मुक्ति को बताया, मुक्ति है, सही बात, मुक्ति तो है, लेकिन अब यह है कि वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, और जैन मत में और मुसलमान मत में, उनके वहाँ ये चीज़ नहीं है, कि उनको ये पता ही नहीं। अरे वेदों में तो मुक्ति नहीं का बताया, उन्होंने भी तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आज के रोज तो वेद ही है, बाकी तो बीच में आए कोई 2000 बरस, कोई 2500 बरस,
कोई 5000 वर्ष, कोई मतलब है, तो ये तो बाद में आए, लेकिन पहले जो ग्रंथ बना वो तो वेद बना, उसके 4 खंड बना दिए, लेकिन 1 लाख श्लोक है बस, उससे ज़्यादा श्लोक नहीं है, लेकिन वो 4 उन्होंने खंड बनाए। श्लोकों में तो कहीं है नहीं इसका, तो कहते हैं जो शास्त्र है उसमें से उल्टा किए गए उनमें भी नहीं है। तो थोड़ा सा हम अपना शंका भाव के साथ मिटाना चाहते हैं कि और तो हमारा सब मिट गया, यही रह गया, तो इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। चौथे काल मुक्ति बतलावे, पंचम काल जैन नहीं गावे। कहते हैं कि चौथे को तो बताते हैं, सहदल कमल को तो बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रह्म है उसके बारे में जैन मत कुछ नहीं कहता। निर्वाण पद के लिए तो कहता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहता। बोलो। स्वामी तुलसी यह विधि कहिए, तामे मोक्ष आज विधि पाइए। कहते हैं कि हमको ऐसा है स्वामी बताइए इसमें कि हमको आज मुक्त का यकीन विश्वास हो जाए और हम भी उसको प्राप्त कर लें आज मुक्ति को, ऐसा आप हमको समझाइए, रास्ता बताइए उसको, ताकि हमको आज मुक्ति मिल जाए। बोलो। ऐसी कौन जो विधि कराई, तासो आज मुक्ति गति पाई। कहते हैं वो विधि वो रास्ता, जो कुछ भी आपने अभी तक वर्णन किया, जो आपने कहा, वो हमने स्वप्न में भी उसको नहीं जाना, हमारे ग्रंथों में नहीं, किताबों में कहीं उसका संकेत नहीं मिलता, और हमने कुछ नहीं जाना, कभी स्वप्न में नहीं आया। आँख से देखने की बात तो वो तो करोड़ों कोस दूर है, कहते हैं हमने स्वप्न में भी उसको नहीं जाना, जो आपने वर्णन किया, जो आपने बताया। बोलो। जो जो शास्त्र कहे पुराना, सो तुम मुख से करी। कहते हैं जो भी शास्त्रों में लिखा वो तो आप अपने मुख से सब वर्णन कर दिया, और कहते हो इसके परे है, इन शास्त्रों में जो लिखा है उसके परे है। कहते हैं वो अपने को मालूम नहीं है, और शास्त्रों में नहीं लिखा तो हमने भी उसको नहीं पढ़ा, तो हमको भी पता नहीं, लिखने वालों को नहीं मालूम, और जो पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं। जो आपने वर्णन किया है उसके परे, तो ये स्वामी उस मुक्ति का रास्ता या उसका भेद कि किस उपासना से, किस ज्ञान से, किस क्रिया से उसको पा लिया जाएगा, बोलो, ये पूछ रहे हैं। बोलो। सो साची सब मन में आई, चित में खूब खूब कहते हैं कि जो कुछ भी आपने शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का प्रमाण दिया, वो तो मेरे मन में बिल्कुल सच्चा सच्चा आ गया, उसमें कोई फर्क नहीं, किसी तरह दोनों कर्मधाम, दोनों गोस्वामी जी महाराज से काशी में बैठ करके बोल रहे, बस उनको ये शक्का है मुक्ति वो कैसे मिलेगी, उसका रास्ता, उसकी उपासना क्या है। बोलो। तुमने आगे वेद बखाना, हम अपने परे कछु नहीं जाना। कहते हैं कि भाई हमने तो परे का जो आपने वर्णन किया वो तो कुछ नहीं जाना, आपने हमारा भी बता दिया और परे का भी बताया, लेकिन हम तो यहाँ पड़े हुए हैं अंधकार में, तो हमने तो ये भी नहीं जाना जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि तुमको ये करना वो भी हमको नहीं जाना। तो आपने परे का बताया वो तो हमको पता ही, वो तो हम जानते ही थे उसको, तो जो हमारे ग्रंथ लिखने वाले नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे, हमने तो पढ़ लिया, किताब में काले अक्षरों में और सफ़ेद कागज पे लिखा हुआ उसको पढ़ लिया, और ये नहीं मालूम कि ये चीज़ कहाँ पर है। बोलो। ये तो सत्य सत्य कही भाखी, मोक्ष आज होई कहिए साखी। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य सत्य, और वो बताइए जो आज इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में मुक्ति प्राप्त हो जाए, ये कर्मा धर्मा बड़े भाव से, यानी श्रद्धा से, ये नहीं कि श्रद्धा भाव नहीं, ये शंका दूर कर रहे हैं कि हमको इस मनुष्य शरीर में मुक्ति मिल जाए,
वो हमको बताइए, और जो कुछ भी आपने वर्णन किया वो सब सत्य है। हमको बताइए, ये पूछ रहे हैं, हमको बताइए कि हमको इस जीवन में इस मनुष्य शरीर में मुक्ति मिल जाए। बोलो। हम तुम्हारे चरणन बलिहारी, कहा धर्मायम शरण तुम्हारी। अब वो दोनों कर्म धर्म बोले कि हमारे चरणों पर, आपके चरणों पर बलिहार है, आपके चरणों, और हम तो आपके हो गए, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। हमें भाव भी है और हमें श्रद्धा भी है, ठीक है, और हमें प्यार भी है, और हम सब समझ गए कि सत्य सत्य आपने वर्णन किया। बस हम ये जानना चाहते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वो हम करेंगे, रास्ता बताएंगे, आपकी दया होगी तो हम करेंगे उसको, लेकिन मिलेगी कैसे, किस रास्ते से मिलेगी। अब वो पूछ रहे हैं क्यों, कि ग्रंथ में तो उनके है नहीं। अब जो उन्होंने वर्णन किया उसी की शंका हुई है उनको कि वो मिला कि उनको मुक्ति आ गई। बोलो। हम अजान कछु बूझिन बाता, तुम कही आदि अंत विख्याता। अब वो कर्म धर्म कहते हम तो अनजान है, हमको पूछना भी नहीं आता, और आपने हम और आज दोनों वर्णन किया, हमको तो कुछ पता नहीं। हम तो आपके शरणों में चरणों के दास हैं, और इस दास पर दया कृपा कीजिए, अपना समझ लीजिए। तो दोनों के दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं, दीनता के साथ, लेकिन उनमें कुछ अब वो अहंकार बुद्धि का या कुछ जानने चुनने का रहा नहीं, बिल्कुल दीन हो गए जाने के लिए, पाने के लिए कि हमको इनसे कृपा और दया हो जाए तो मिल जाए। अब यहाँ इस स्थिति में आ गए। बोलो। मोक्ति भाव मोको दर्शावो, मोरे दिल का वर्मन कहते हैं मुक्ति, गावो। वो मुझे दर्शाइए, दिखाइए। दर्शाने का मतलब है दिखाना, और मेरे मन में, मेरे दिल में जो भरम आ गया श्रद्धा के साथ भाव के साथ, उसको बताइए। बस अब ये पूछ रहे हैं। अब ये यहाँ पर आकर के एकत्रित हो गए जानने के लिए, एक जगह समूह बन गया उनका, विचारों का, भाव का, श्रद्धा का, प्रेम का, आस्था का, समर्पण होने का सब भाव बन गया, एक जगह सिमट करके आ गए। यहाँ भी सब कुछ है। बोलो। धर्मायस विधि बोले, स्वामी दीन दया करो। और कहते हैं वो कि हे स्वामी, एक कृपा विधि, हम तो दीन है और आप दीन दयाल हैं, आप दीनों पर दया करते हैं, तो आप गरीब पर, अनजान पर जो आपका हो गया उस पर दया कर दीजिए। बड़ी दीनता के साथ दीन हो जाता है तो अपने को अनजान हो जाता है, हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ पता ही नहीं, उसको कहते हैं दीन। जब तक उसको कुछ मालूम रहेगा तब तक वो तर्क वितर्क करेगा, ऐसा नहीं ऐसा, और जब वो समझ गया तब कुछ करेगा। कहते आप दीन दीनों पर दया करें, आप दयालु हैं, आप दया करिए और मेरे देवता पर। मोक्ति विधि गति खोले, बाकी अगम अगम सब कहो। अब कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता खोलिए, और जो अगम गम है उसको भी आप बताइए। अब श्रद्धा से, अब जानने के लिए, अब पाने के लिए, अब निशाने पर आगे। बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, देख कर्म धर्म, अब मैं सब तुमको बताता हूँ, उसको तुम बड़े ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। अब मैं सब बताता हूँ। बोलो। आगे कहूँ लखाई, मोक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं आगे तुमको दिखाऊंगा भी, और पहले तो मुक्ति की विधि बता दो कि किस रास्ते से मुक्ति प्राप्त होगी, और बाद में तो मैं लिखाऊंगा ही। जब तुम चल पड़ोगे तो मैं बाद में लिखाऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं मुक्ति की विधि बता। बोलो।
कह तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। कहते हैं कि देख सुन कर्मा धर्मा, मैं आदि से अंत, अंत से आदि, ये सब को दर्शाता हूँ, सब बताता हूँ। तो ध्यान देकर इसको सुन ले कि आदि क्या था और अंत क्या, और अंत क्या था आदि क्या, उसको सबको सुना। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। और उन्होंने कहा कि भाई प्रथम में क्या था, यहाँ तो कुछ था नहीं, जहाँ तुम बैठे हो यहाँ कुछ नहीं था, न जल थी, न अग्नि थी, न वायु था, न आकाश। जब ये सब कुछ, हम तो थे ही नहीं यहाँ, यानी ये जीव जनता अधिक जो शरीरों में दिखाई देते हैं, पशु पंछी आदि, तो यहाँ कोई नहीं। कहते हैं कि प्रथम आदि में कहते हैं पुरुष अनामी था, पहले कुछ नहीं, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ईश्वर था, न उसके लोक थे, न उसकी रचना थी, न ब्रह्म था, न उसकी रचना, न पार ब्रह्म। कहते कोई नहीं था। कहते प्रथम में सबसे पहले वो पुरुष अनामी थे, और वो कहाँ पर है, चौथे पद के पार, यानी सतलोक के पार। अनामी कहते धाम है। अनामी उसको कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप, जिसकी लंबाई चौड़ाई कोई उसकी नाप नहीं सकता, कभी नहीं नाप सकता, और आज तक कभी किसी ने नाप नहीं पाया इतना लंबा चौड़ा, उसको कहते हैं अनामी। कहते पहले वही था और कोई नहीं था। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं जब गगन आकाश, ये धरती और कुमन और जल कुछ नहीं, और ये चांद और सूरज एक भी नहीं थे, कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। बोलो। धरती गगन न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं कहते भाई ये जगत की रचना जो दिखाई देती है, कहते ये तो यहाँ थी नहीं, न पवन था, न पानी था, न धरती थी, न आकाश था, ये कुछ नहीं था यहाँ पर, कोई चीज़ नहीं थी। जो सूरज निकलता है ये भी नहीं था, चांद ये निकलता है डूब जाता है ये भी नहीं था, तारे निकलते डूबते ये भी नहीं थे। कहते हैं कुछ नहीं, और गगन भी नहीं था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं हो। गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि ये पिंड, ये शरीर, शरीर में सब शरीर आ गए, पशु पंछियों के जितने भी सब शरीर, कहते हैं पिंड, और कहते हैं ब्रह्मांड, और जितने भी लोग हैं अलोक, कहते हैं कोई भी नहीं थे, कोई अकेला वही एक था, और जो पुरुष रहा, और वो चौथे पद के पार है, सतलोक के पार, सतपुरुष के पार है। बोलो। और लोक विधि नहीं सोई, चौथे पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष। वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि सतलोक की जो रचना थी वो चौथे पद में पहले नहीं थी, पहले सतपुरुष भी नहीं थे। जब सतपुरुष नहीं थे तो यहाँ तो कुछ होने का सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ कुछ था। क्यों? ये रचना तो सतपुरुष सतलोक से हुई, पहले वो सतलोक भी नहीं था, चौथा पद भी नहीं था, और जब चौथा पद नहीं था तो मतलब ये है कि सतपुरुष भी नहीं थे। और कहते कोई भी रचना किसी तरह नहीं। बोलो। ताकु लहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने कहते हैं कि उनकी हिलोर से, उनकी मौज मर्जी से जब हिलोर हुई, जब शब्द उसमें से निकला तो सत साहब यानी सतलोक, उन्होंने कहा कि उनका नाम सतनाम है, उन्होंने सतलोक में स्थापित किया। ऐसे नहीं, जब हिलोर हुई तो पहले तो अगम लोग, अगम पुरुष को स्थापित किया, फिर अलग लोग, अलग पुरुष को स्थापित किया, फिर वो सतलोक, सतपुरुष को आता है, उसको चौथा लोग कहते हैं। कहते हैं कि उनकी हिलोर से ये सत साहब हुए
और उनका नाम है सतनाम। नीचे तो कुछ था ही नहीं, और ऊपर भी नहीं था, अगम पुरुष भी नहीं थे, अलग पुरुष भी नहीं थे, सत्पुरुष भी नहीं थे, सतलोक कोई नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं। ये सब रचना तो यही सब होगी। तो पहले तो थी नहीं, पहले तो अकेला एक ही था, एक अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धाम, एक था, दूसरा कोई। अब वो कर्मा धर्मा को आद कि ये कैसे हुआ उसको बता रहे, उसको सुना रहे। या की विधि विधि गति गाई, बिन सत्संग नहीं दर अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके सबकी विधि प्राप्त करने की, वहाँ पहुँचने की, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा कर्म धर्म, तब तक ये किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो पहले सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, उसी से समझ आएगी, और सत्संगी में फिर रास्ता मिलेगा, और दूसरा कुछ और कोई आधार नहीं। सत्संग जगे हुए पुरुषों का होना चाहिए जिन्होंने उसको प्राप्त किया। बोलो हो सत्संग कहो सब लेखा, खोले ने हृदय से दे। और वो कहते हैं कि सत्संग मिले तो कहते हैं खुले हृदय का नेत्र। कहते हैं हमारे पास सबसे पहले हृदय आया राजापुर में, और वो सबके साथ बैठ करके सत्संग सुनने लगा। और तो लोग चले जाए लेकिन वो बैठा रहे, सेवा करे तो उसके बाद चला जाए, फिर आ जाए, फिर सेवा करे। कभी कभी दिन भर सेवा करे, रात को भी रहे सेवा करे, और कभी 2-4 दिन रुक जाए, तो उसने पूरा सत्संग सुना पूरा। और जब सत्संग सुना तो उसके हृदय की आँख खोली, तो उसने सबसे पहले हृदय ने ये सब चीज उसने लखी हृदय की, उसका प्रमाण देना हृदय का, कि सबसे पहले हृदय का उसका नेत्र खुला, और उसने सब अपनी निज आँख से ये सब आद अंत सब देखा। बोलो तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनामी सो। कहते हैं कि 3 लोक, अंड पिंड ब्रह्मांड पार, ये तीनों लोक के परे चौथा लोक है, चौथा धाम है, और उस चौथे धाम के परे अनामी धाम है। बड़ा इशारा कर दिया उन्होंने कि 3 लोक पे ये सब आ जाता है, पिंड लोक, अंड लोक, और सूचल लोक ऊपर में, ब्रह्मांड लोक और पार लोक, उसके परे कहते हैं अनामी धाम। वो परे सतलोक है, वो सतनाम रहते हैं, उसके परे अनामी धाम। यहाँ नहीं, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यानी सतलोक भी नहीं था, सतपुरुष भी नहीं थे, लेकिन अब ये मिलेगा कैसे कि हृदय सत्संग सुना, और सत्संग सुनने से उसको रास्ता मिला, और उसकी आँख खुली, और उसने चढ़ाई की, तो ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक उसने सब देखा अपनी आँख में। वो बता रहे हैं गोस्वामी जी, कर्मा धर्मा को उसने देखा, और देखने वाला भी मौजूद है, तो वही देखने वाला वो तो पूरा हो गया, यानी आद से अंत तक, अंत से आद तक हृदय भी जान गया, उसने भी देखा, क्योंकि उसको पहुंचा दिया, तो उसका नाम ले रहे कि इसने सब देखा। अगर तुमको और कोई शंका हो तो उससे पूछ लेना, जा करके बता देगा, उससे पूछ लेना, इसलिए उसका नाम दिया। बोलो सासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना। वो कहते हैं कि उस अनामी पुरुष की लहर से वो कहते हैं कि उत्पन्न हुए सत साहब, जिनका सत नाम है, और चौथे पद की रचना की उस समय पर अलग अगम लोक में, अलग लोक में, सतलोक में, सुरतों का पूरा मतलब ये उसी रचना के साथ ही यानी भंडार चलाया। क्यों? वहाँ तो कोई बिलोड़ी थी नहीं उस समय पर, वो तो एक रस, ये तीनों वो लोग उस अनामी पुरुष ने तीनों लोग बना दिए, एक रस। उसमें मतलब ये कि कोई किसी तरह की कमी नहीं है। तो कहते हैं भाई अनामी पुरुष की हिलोर से ये लहर से, उनसे ये कहते हैं सतनाम सत्साम, और चौथे पद की फिर रचना हुई।
तासे भय 16 निर्वाण। बड़े ध्यान से सुनना। कर्मा धर्मा जो जैनी थे कहते हैं सत्पुरुष से जो सतलोक में है, जिनका नाम सतनाम है, और उनकी मौज मर्जी से कहते हैं उनके पुत्र 16 उनको यहाँ भेजा, नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार दिया। नीचे 16 पुत्र सतपुरुष के सतलोक से भेजे गए। अब 4 का तो उन्होंने नाम बता दिया और 12 सबने गोपनीय रखा, यानी 4, एक तो ईश्वर, दूसरे ब्रह्म, तीसरे पारब्रह्म और चौथे महाकाल पुरुष। इनका तो बताया नाम, लेकिन 12 गुप्त थे और सब संतों ने देखा तो है, लेकिन उनके बारे में कोई वर्णन नहीं किया, सबने गुप्त कर दिया। देखते तो है। अब गोस्वामी जी महाराज जो देख रहे हैं कि सतपुरुष ने सतलोक से 16 पुत्रों को भेजा, नीचे उतारा। रचना तो इन्हीं ने की है, नीचे की रचना, ये अन्य पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड ये तो सतपुरुष ने ये लोग बनाए, उन्होंने बनाए। जब ये बना दिए तब इनको भेजा, वो भी नाम से शब्द से उतारा गया और उतार करके इनको अपनी अपनी जगह ठेका बना के और उनको बैठा दिया। ईश्वर को सैदल कमल में और ब्रह्म को त्रिकुटी में, पार उनको 10वें द्वार में और महाकाल पुरुष को भगवान को पार बैठा। और 12 गुप्त है, 12 समात्माओं ने गुप्त रखा, 16 भेजे सतपुरुष, जिनका नाम सतनाम। चौथे पद से ही आए और चौथे पद से हम लोग आए। ये तपस्या करेंगे हम लोग बहुत मुद्दतों के बाद, बहुत युगों के, बहुत कल्पों के बाद, तब इनसे जब सतपुरुष प्रसन्न होंगे तब फिर मतलब है कि वरदान मांगेंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने थोड़ा छोटा सा भंडार दे दिया, हम जीवों का, हम सुरतों का, हम लोगों का एक छोटा सा भंडार दिया और सब जगह तकसीम कर दिया। अब वो सब देख रहे हैं आद रचना को कि रचना कैसे हुई है, और इस मृतलोक शरीर में, इस पंचभौतिक शरीर में बैठ करके और देख करके सब बखान कर रहे हैं, क्योंकि लिखा तो इसी शरीर से जाएगा। और देव शरीर से तो कागज पर लिख नहीं सकते, और ऊपर में सूक्ष्म लोक में ऊपर जाओ तो वहाँ भी कागज पर नहीं लिख पाओ, और ऊपर जाओ तो वहाँ भी नहीं। कागज पर तो ये शरीर लिखेगा, ये बैठा तो देखेगा तब लिखेगा। अब वो गोस्वामी जी महाराज देख रहे हैं तो वो दोनों जैनियों को जो निर्वाण मत को मानते हैं, जैन मत को, उनको समझा रहे हैं। आद रचना और अंत की सब विस्तार बता रहे हैं कि चौथे लोक से ये सब बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाही को कहते हैं कि 16 निर्गुण, 16 और ये निराकार है, क्योंकि जब आँख बंद हो जाती है तो हम देख नहीं पाते, उसी को निराकार कहते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज वो हृदय वो सब देख रहे हैं आज से अंत तक, तो उनके लिए वो सब साकार है। दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल जाए तो उसके लिए सब साकार, और तुम्हारी आँख बंद हो जाए तो वो सब निराकार है। और इधर की आंखें दोनों खराब हो जाए तो ये दुनिया का सब रूप रंग रेखा सब निराकार हो जाएगा। ये खुल जाए तो ये साकार, और अंदर की तुम्हारी सबकी आँख खुल जाए तो वो सब। जब आँख खुली थी तब साकार था सबकी आँख, जब शुरू में आए थे सबकी आँख खुली थी। कोई स्त्री पुरुष बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी आँख बंद, तो सबकी तीसरी आँख खुली हुई थी, साकार दर्शन करते थे। जैसे हम यहाँ चीज़ों को देखते हैं आँखों से, ऐसे दिव्य आँख से ज्ञान चक्षु से सब देखा करते। अब वो कहते हैं कि ये 16 ये निरंकार निर्वाण, ये अब किससे आए? कहते हैं उन्होंने तो अगम अलग और सतलोक को उन्होंने अपनी रोड से रचना कर दी, स्थापित कर दिया। अब जो कुछ भी रचना होगी नीचे की वो तो सतपुरुष करेंगे, जिनका नाम सतनाम है और सतलोक में रहते हैं। बोलो। ज्योति निरंजन सोई कहाई, ताको संत काल गो। कहते हैं कि ये ज्योत निरंजन ये सबके नीचे स्थान पर,
बाकी सबके स्थान ऊपर है, लेकिन इनका सबसे नीचे स्थान है। और वो सैदल कमल में बैठे हैं और उनका रूप है ज्योति स्वरूप, नाम उनका निरंजन। अब तुम्हारे अंदर ही से वहाँ जाने का रास्ता है, कोई बाहर से नहीं है कि चलो हम मथुरा में, द्वारका में, पहाड़ों पर कहीं को वो मिल जाएगा कुछ, कोई इधर से जाने का रास्ता। जब तुम्हारी आँख अंदर के खुल जाएगी तो अंदर में खुलने के बाद कोई अंधेरा नहीं है। और जब तक तुम्हारे ऊपर कर्मों का पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक आँख तुम्हारी बंद है, तब तक नहीं। कहते हैं इनको संतों ने इन्हीं को काल कहा, क्योंकि इन्हीं का 3 लोक का राज है यहाँ, ये मृतलोक का और स्वर्ग वैकुंठ और उनका लोक, उन तीनों लोगों के वो राजा है। तो ये शरीर तो उन्होंने दिया, लिंग भी शरीर उन्होंने दिया, स्थूल भी दिया, और सूक्ष्म शरीर भी उन्होंने दिया। तो इस शरीरों के तो वो मालिक है, और जीवात्मा के तो मालिक है नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो सतपुरुष ने बख्शिश में दी है, इनको सबको दिया था प्रसन्नता में खुशी। तो रचना तो जीवात्माओं से होगी। जब जीवात्माएं सुरते नहीं होगी तो किसी शरीर में कोई रचना नहीं बैठ सकती। अब वो आदि से अंत तक पहले कुछ नहीं था। अब ये न शास्त्रों में न वेदों में, आप गीता में भी आपको नहीं मिलेगा, गीता में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी उन्हीं की बनाई तुलसीदास जी की, और जो 7 कांड रामायण रामचरित मानस जिसको कहते हैं वो भी उन्हीं की बनाई है। तो वो भी तो वो कह रहे हैं उसमें, एक अनिया रामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, कहते वो एक ही पहले था, 2 नहीं थे। ईश्वर वगैरह और कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव और ब्रह्म और पार ब्रह्म कोई नहीं थे, वरना कोई यहाँ रचना थी। वो भी तो उसी में कह रहे हैं, उसी रामायण में सब बता रहे हैं। रामायण तो ऊपर का सवाल लिखा है, नीचे का कुछ नहीं है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आ सकता। बोलो। जाने जग जम जाल पसारा, जगत थापना की न विचार। अब बात यह है कि जब इनको मसाला जब सतपुरुष से नीचे उतार दिया, दे दिया गया, तो अब ये रचना के मतलब ये है कि ये सूक्ष्म रचना, लिंग रचना, स्थूल रचना, ये स्थूल है, तो इनका मसाला इनके पास उसको मिला करके इन्होंने रचना रची। तो पहले यहाँ की नहीं रची, पहले ऊपर की रची है, सूक्ष्म शरीर की। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर बारीक, फिर नीचे उतार दिया तो लिंग शरीर उससे मोटा, अब यहाँ उतार दिया तो ये जड़ है, ये जड़ शरीर है, ये खोल तो जड़ है। इसमें से सूरत निकाल के अलग कर दिया है तो ये पड़ा है। आँख और कान आपके वही हैं, न सुन सकते, न देख सकते, न बोल सकते, न आपके उंगलियाँ हिल सकती है, क्योंकि चेतन तो निकल गया, उसको तो निकाल दिया, जड़ रह गया। तो ये मोटा खोल है, और जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, चेतन की गांठ जड़ के साथ पड़ गई। यद्यप झूठी है लेकिन खुलना इसके लिए मुश्किल है। कब तक? जब तक महापुरुष न मिल जाए, तब इससे नहीं निकल सकते आप, इसमें बंधे ही रहोगे, फंसे रहोगे। और इंद्रियों के जाल पर तो उन्होंने ये स्थापना तो उन्होंने की, जगत स्थापना, इन्हीं जगत की रचना तो उन्होंने की है, निरंजन भगवान ने। और फिर जीवों को यहाँ रचना कर दी उन्होंने। मनुष्य शरीर आपको सबसे पहले दिया, कोई पशु नहीं, पंछी नहीं, कीड़े नहीं, जल के जीव नहीं, कुछ नहीं, पहले सिर्फ मनुष्य शरीर था। और जीवात्माओं को यहाँ दोनों आँखों के ऊपर यानी शरीर के नाके पर बैठा दिया। उस समय पर जब आप गर्भाधान में लाए गए तो मसाला मिला करके उन्होंने तैयार किया पिंड, ये पिंड है, यानी खोल तैयार किया। और जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने सूरज को बैठा दिया। अब माँ के पेट में जब सूरज बैठी तो उसकी आँख खुली थी, कान खुले थे, ऊपर सब देखती थी, और जितनी भी वाणियाँ, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी जो हो रही वो सबको सुनती थी। और 9 महीने का जब खोल तैयार होकर पक गया तो बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही बच्चा बाहर आया वैसे ही सतयुग जोगी सब क्या, सब के सब सतयुग में जब लाए गए तो सब जोगी विज्ञानी सब थे, परम पद के सब अधिकारी थे। बीच में कोई रोका टोकी रास्ता नहीं बंद नहीं था, सब रास्ता खुला हुआ था। तो सीधे जाते थे, सीधे आते। 8 घर में, अनामी पद में, सतलोक में भी गई, ऊपर भी गई, और ब्रह्मांडों में होकर के जाती थी, कोई
पीछे जब ये आप शक्तियाँ भेजी, ये तो सब चले जाएंगे, हम राज किस पर करेंगे। निरंजन भगवान ने सोचा कि मैं राज किस पर करूँगा, सुरते वापस चले जाएंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियों को भेजा, यानी सुरतों को। तो उनका नाम ब्रह्मा विष्णुमाद, उनसे तपस्या कराई। तो 1-2 साल 25,000 बरस तक तप कराया और समाधि लगवाई। तो ब्रह्मा ने जब समाधि लगाई तो इनको देववाणी हुई कि जो हम बोले हो नहीं, उस समय कागज तो था नहीं, तो ये बोलते गए, तो मतलब पेड़ की छाल उतार के उसी पर लिखा। चारों वेद पहले उसी पर लिखे गए, जो जो बोलते गए उसका। तो वो तो वाणी को मतलब यह है कि जब उस समय आए थे तो कान तो खुले ही थे, तो वाणी सुनते थे। लेकिन वाणी तो सुना, जो बोलते रहे, लेकिन उन्होंने देख नहीं पाया कि किस में से आवाज़ आ रही, ये नहीं देख पाया, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ गया। तब अच्छा, उससे जब विधान बनवा दिया तो आपको सबको सुना दिया, विधान बन गया, कानून बन गया, ये बन गया, और ये पाप, ये पुण्य है, और ये है, और तुमको अधिकार दिया जाता है, जो भी पाप पुण्य करोगे अपना अपना भोगोगे, हमारी तरफ से कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम करोगे उसी को भोगो। जब आपको अधिकार दे दिया तो आप पाप पुण्य करेंगे, और यही से फंसना होगा, पहले नहीं था। अब इन्होंने ये स्थाप, अब जीवों को सबको बता दिया। अब कर्मों का भार इतना, लेन देन का, कर्जे का इतना है, तो कर्जा देते देते कितने जो बीत गए, अभी तक नहीं चुका, और अभी आप देते रहोगे, छुटकारा नहीं होगा, कर्जा नहीं ये चुकेगा। कहीं लिया, कहीं दिया, कहीं पाप, कहीं कम, जिसको मारा, जिसको काटा, छीना, झपटा, लूटा, पाटा, मतलब ये है कि हर तरह से, तो जिसको जैसे जैसे दिया उससे लोगे। तो पर जो कर्ज है, कर्जा तो छुटकारा है, तो जेलों में जाना। जब बुरा करोगे तो 4 खाने बना दिए। उसने उसी समय कह दिया था कि हम 4 खाने बनाएंगे, यानी 4 खानों के जेल खाना, और उसमें 84 यानी छोटे छोटे, तो सेंटर जेल खाने, फिर उसके बाद में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल खाने, छोटे छोटे बना देंगे, उसको बंद किया जाएगा। बस फिर जब ये आपने गलती की तो उसमें बंद किया, और वहाँ सजा दी। अब वो सजा काट लीजिए तब वापस आए, तो सजा कैसे काट देंगे, उसका तो कोई ठिकाना नहीं कि कब तक की सजा है, वो तो फिर उसी में भुगते रहेंगे, रोते चिल्लाते रहे। अब वो सब पूछ रहे हैं, तो उनको गोस्वामी जी महाराज आज से अंत तक बता रहे हैं कि भाई रचना कैसे हुई है। तो ये काल पुरुष है, संतों ने इनको काल कहा। शरीर दे करके सबका शरीर ले ले, यानी कोई दया ना हो, सब रोते रह जाए, तो उसी को काल कहते हैं, और क्या कहते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं काल रूप तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप हूँ, मतलब ये जो जैसा कर्म करे उसका फल दाता। अच्छा करो अच्छा, बुरा करो, बुरे के लिए काल रूप और अच्छे के लिए दयालु। मैं कुछ नहीं करता, तुम जैसे तुम्हारे कर्म उसी का मैं काल बन जाऊंगा, और उसी का अच्छे का दयाल बन जाऊंगा, बस ये। तो अब जीव क्या करे बेचारा, वो तो जाता है, भूल गया, रास्ते को भूल गया, कैसे उसको देखा जाएगा, और डोरी छोड़ दी तो पकड़ी कैसे जाएगी, नाम को छोड़ दिया। बोलो 10 अवतार जाहि के चीनो, ब्रह्मा विष्णु महेशाती। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निरंजन भगवान के 10 अवतार, जिनका नाम आप लीजिए 10 अवतार, उसमें 24 तीर्थंकर, 24 पीर। मुसलमानों कैसे, इन्हीं निरंजन भगवान को मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू परमात्मा कहते हैं ईश्वर, और ईसाई इनको गाड कहते हैं। कहते हैं कि ये 10 अवतार, जितने अवतार हुए, और ब्रह्मा मारते हुए नीचे, नीचे से सुरते भेजी गई, बस उनका अवतार, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा, ये इनमें से कोई नहीं गया, न राम गए, न कृष्ण गए, न पीर, न मोहम्मद साहब, ऊपर कोई नहीं गया, ऊपर इनको पता ही नहीं किसी को, कहते इन्हीं के अवतार है। अब जब आप यहाँ पड़े हुए तो आपको पता ही नहीं, ना आप ब्रह्मा को विष्णु को जानो, ना उन 24 पीर को, न तीर्थंकरों को, और न तो 10 अवतारों को, ये कहाँ से आए कहाँ चले गए, अपनी खबर नहीं तो उनकी खबर क्या होगी। अब वो सब बता रहे हैं, आज से आज का विस्तार
और फिर सिमटाव भी बताएंगे। ये सब सिमटाव कैसे होगा, ये तो विस्तार हो गया। बोलो। जिनने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल तब पसारा। कहते हैं कि इन्होंने इनको पैदा करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के यहाँ भेजकर और फिर वाणी का उच्चारण किया, उससे स्थापना कर दी। यानी विधान लिखा है, इन्हीं का लिखा हुआ। जो सैदल कमल में जो बैठे थे, इन्हीं को निर्वाण कहते हैं। मुसलमान इनको खुदा कहते हैं, ईसाई इनको गाड कहते हैं, मतलब अपने यहाँ ईश्वर कहते हैं, परमात्मा। इन्हीं के अवतार है। चाहे वो जैन मत पे हो, चाहे ईसाई मत पे हो, चाहे वो वैष्णव मत पे हो, किसी में हो, ये इन्हीं के अवतार है। और ये परे नहीं जा सकते, इनमें से कोई परे नहीं गया, न परे का भेद जानते। अरे जो जहाँ वहाँ का तो जानेगा। स्वर्ग में गया हुआ स्वर्ग को जान लेगा, ऊपर गया ऊपर को जान लेगा, लेकिन जो उधर जाएगा वो जानेगा। ये नहीं जा सकते। अगर ये जाए तो ये सब, ये जो जगत, ये जो स्थापना की रचना, ये सब खत्म हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव अगर जान ले कि ये हमारा पिता है तो सब छोड़ दे, तो आद्या माँ शक्ति जान नहीं देगी। उसको आदेश रखा कि हमारे पास तक ना आ सके। इतने तो बंधन लगा रखे आपके लिए, वहाँ कैसे जा सकते हो? उधर नहीं कोई जा सकता। बोलो। पूजा पात्री ने मयाचारा, देवल पूजा विधि पूजा सवारा। पत्री ने धर्म कर्म वो समय का, और मतलब आपको तो ना आपका मालूम ना उसका मालूम, भाई इसमें उलझ गया। जो सच्चा रास्ता था वापस जाना, वो तो छूट गया। तो जो आप ऊपर जाते जाते थे उस सज्जुग में, तो रास्ता छूट गया, वो तो नाम छूट गया, आपका शब्द छूट गया। अब इसमें फंस गया, अब ये भी छूट गया, तो मोह ममता फंस गए, काम क्रोध में, मारपीट में, इसमें फंस गए आप। अब वो भी नियम धर्म चला गया। अब कौन करता है नियम धर्म? पूजा पत्री कौन करता है नियम से? सब खत्म। अब इसमें उलझ गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मार पीट में, लेना देना, अब लूट पाट, भाई इसमें सब फंस गए, सब इसमें लग गए। कौन पूजा पत्री को अब कौन करे? अब तो सब इस धंधे में लग गए। कैसे जा सकते हैं आप? बोलो। संयम और उपवास बतावा, तामे सकल जीव अब गोस्वामी बरमावा। महाराज कहते हैं देखो, कर्म धर्म, ये मतलब है कि सब पूजा पाठ, ये नेम धर्म, इसमें सकल जीवों को बरमा दिया। अब इनको कहो कि भाई तो रास्ता तो तुम्हारे पास नहीं, चलो तुम अपने घर की तरफ, तो उनको जान सी जाती है। अच्छा अंधे है, दिखाई कुछ देता नहीं, कथा किससे सुनते? जो अंधा। और कौन सुनता? अंधे सुनते। तो उनको पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। जब सुनाने वाले को पता नहीं है कि हम कहाँ जाए, ये तो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने तो निर्माण पद कुछ नहीं देखा, किताबों में लिखा हुआ, हमारी तो आँख बंद है। वो कर्मा धर्मा दोनों कह रहे हैं कि हमने तो उसको आज तक नहीं पाया, झलक, उसकी झलक भी नहीं मिली। तब जा कर के वो लगा आपके मैं चरणों का, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मैं समर्पण हो गया, मैं और आपके बगैर ही आप दया कृपा कीजिए। अब मुझको मालूम, समय संदेश सब चला गया। अब इसको आज से अंत तक बताया। बोलो। इस तरह से रचना का नीचे तक विस्तार हो रहा। अब आप फंसे चले जा रहे हो, फंसे जा रहे हो। तो आप 84 नहीं जाओगे, खानों में, नरकों में चले जाओ। किसने कहा था कि बकरा मारना, कि बकरी मारना, कि आप मुर्गी मारना, कि जानवर मारना, जंगल के जीवों को, पंछियों को मार देना? किसी ने कहा? अरे भाई, क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लोग एक है। तुमको किसने समझाया? खून तो सबका एक है। और वो जीवात्मा समझे कि इसी से उतार करके पशु में, पंछी में, उसमें बंद कर दिया। आप क्या कर सकते हो? तो समझा रहे कि अब ये भी पूजा पत्री ने आचार, ये वो सब धर्म कर्म जो कुछ भी छूट गया। अब इसमें फंसे, मारपीट, लूट पाए, अब इसमें फंसे। तो ये सब विकार ही विकार है। अरे भाई बुरे काम, तो उसके लिए फल क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अगर खेत में गेहूँ नहीं कुछ और कांटे बो दो, तो मतलब गेहूँ कैसे काटोगे? तो कांटे ही काटोगे। तो जो तुमने कर्म बोए हैं वो तो आपको सजा मिलेगी। अच्छा कर तो बोया नहीं। अब वो सब समझा रहे हैं, इनकी समझ में तो सब आ गया। बोलो।
मुक्ति काल चौथे बतलाई, पंचम काल जो दीन छिपा। कहते हैं कि भाई उन्होंने तो वो तो ऊपर में मुक्ति बताई, लेकिन यहाँ पर जो पंचम है, जो यानी त्रिकुटी में जो ब्रह्म बैठा हुआ है उसको छुपा दिया, और माया आद्या मां शक्ति ने निरंजन भगवान को छुपा लिया। तो अब मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के बहुत नीचे तो स्वर्ग वैकुंठ है, तो स्वर्ग ही वैकुंठ नहीं मिल सकता है, तो मुक्ति तो बहुत ऊंची है, वो नहीं मिल सकता, वो तो सब छुपा दिया। अब संत उधर से आए उस चौथे पद से, और सबका भेद जानते हुए, और सबका यहाँ से देखते हुए जाए, उधर से देखते हुए जानते, इधर से देखते जाए, तब तो जीवों का भला हो सकता है। और वो नहीं आएंगे तो वो नहीं मिलेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। कर्मा धर्म, और सब लोग सुन रहे हैं, उपदेश तो कर रहे हैं कर्मा धर्म को, लेकिन बहुत बैठे हुए चुपचाप गुमसुम सुन रहे सब, आज से अंत तक का विस्तार, कि अंत में पहले किसने किया, वो कौन था। वो तो अनामी पुरुष तो अभी वही है, जैसे पहले थे वैसे आप ही, और भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है उनमें, लेकिन रचना होनी चाहिए। और तीनों जो देश लोग, वो तो बड़े बड़े देश हैं, तो वो जो तीनों उन्होंने बनाए, तो नीचे सतलोक है, उससे ये रचना हुई, सब सतपुरुष ने रचना की है। उसकी भी हिलोर हुई, उसकी भी आवाज़ निकली है, तो तमाम ब्रह्मांड, अनंतों ब्रह्मांड नीचे बना दिए, उसमें एक दो ब्रह्मांड है ऊपर में, और बड़े बड़े ब्रह्मांड। उसका मतलब इन्हीं का लेखा जोखा नहीं हो सकता। बूंद है, और उसका लोग कहते हैं कि अरे भाई वो तो बहुत अपार है, बूंद कोई अपार है तो उसको कोई क्या जानेगा। ये सब समझा रहे, आंखों का देखा हुआ, और पूरा बोध, पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति, ये सब बता रहे। बोलो। ये सब भेद कहा हम जानी, यही विधि जैन धर्म निर्वाणी। कहते हैं कि अब हमने, दोनों कहते हैं कर्म धर्म, कि जो कुछ भी आपने कहा हमने जान लिया। सही सच्ची बात तो यह है कि निर्वाण जो पद है वो तो है, लेकिन हमने उसको नहीं जाना, नहीं देखा। अब ये बात सही है कि मेरा महात्मा, अब इनको आगे मिलेगा रास्ता, साधन भजन करने का, युक्ति मिलेगी, भेद मिलेगा, गोपनीय, फिर ये अभ्यास करेंगे, भजन करेंगे, बैठेंगे फिर। अब ये तो धनी मानी थे, इनको तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकी बात ये है कि जब ये गोस्वामी जी महाराज के पास काशी में गए, उस समय पर उनकी उम्र, अरे मतलब ये 26 साल की थी। 25 में गए थे अपने घर से निकल के शुरू में ही, और 26वें साल में ये लोग मिल गए। ये लोग जब मिल गए वहाँ जाकर मिले, तो जो है ये लोग उनके पास जो गए, इतने मशहूर विख्यात लोग, ये अपने उसमें और लोग भी जानते हैं, लेकिन इनकी तो महात्मा आए कलयुग में, सबको नास्तिक कहा है लोगों ने, सबने, अंधों ने, जो जानते हैं इस कर्म धर्म में भटक रहे और ठोकर खा रहे, और वो कहते हैं महापुरुषों को गंदे, लेकिन इसी में से कोई जीव निकल आते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ तक। ये बात है। भेड़ चाल, वो भेड़ चाल के एक गिरी, उसमें सब नीचे को मुँह करके तब गिर गई गड्ढे में, सब किचक। ये भेड़ चाल है संसार की, उन्होंने प्राप्त किया था, आद अंत बताया, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। जब प्रलय होगी, महाप्रलय होगी, उसका एक समय है, जब आएगी तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, न कोई समुद्र, न कोई पृथ्वी, न कोई पहाड़, न कोई पेड़, न तुम में से कोई, न पशु, न पंछी, न आसमान, न जमीन, न सूरज, न सितारे, न चांद, एक भी नहीं कुछ रहेगा यहाँ, कुछ नहीं। ऐसे जैसे चटाई ऐसे समेटते, ऐसे वो समेट लेगा सब, कुछ नहीं। जब उस तरफ से रचना हुई है तो समेटने का भी कोई समय है, तो समेटेगा। मुसलमान इसको कहते हैं, फकीरों ने कहा कि जब उन्होंने जाना फकीरों ने, तो कहते हैं क़यामत आएगी, अपने यहाँ कहते हैं महाप्रलय आएगी, बस कि उस समय पर उन्हें जब क़यामत आएगी बख्श जाएंगे, ऐसे बख्श जाएंगे। जितना भी तुमने कर्म खराब किया होगा, पाप किया होगा, सब ही भुगतान भोगना पड़ेगा, तब छुटकारा होता है। ऐसे नहीं होता, एकदम तकलीफ़ों का, पीड़ाओं का पहाड़ जब टूटेगा
तो आप ऐसे छलांग मारोगे, ऊपर गिरोगे जमीन में, ऐसे गिरोगे, तड़पोगे, तो वो सब यही भुगा देगा। अब ये अब आ गया, बोलो बस करो, कल हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा सा भजन पे ठहरो, मन बुद्धि चित्त को ये जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, तो अंदर के कानों का रास्ता अंदर से और शरीर के कानों का रास्ता बाहर से, तो दोनों कान और दोनों आंखें बंद हो जाएगी। तो आप सूरज के कानों से सुनने का काम करो, लेकिन मन को रोक लेना और लगाए रहना, इधर कहीं न जाने पर। बैठ जाओ भजन पर, कपड़ा डाल लो।